आयनिक। तो अगर हम बोलें कि कोवैलेंट ज्यादा साइज में ज्यादा है आयनिक, तो हम बोलेंगे आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। क्यों ऐसा? आयनिक में टच किया हुआ था और कोवैलेंट में ओवरलैप किया हुआ था, तो डिस्टेंस कम गिरेगा ना, ये डिस्टेंस ज्यादा गिरेगा। कोई एक दूसरे के ऊपर ऐसा है, अब मान लो ऐसा, ये दो मार्कर है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, बराबर है। अब ये अभी इस कंडीशन में यहां से यहां का डिस्टेंस मान लो निकालना है। अब इसको ओवरलैप करवा दो और इनके सेंटर का डिस्टेंस निकाल, तो अभी सेंटर का डिस्टेंस कम गिरेगा ना। अब ये ऐसे था, टचिंग था, अब ओवरलैपिंग हो गया है, ये ओवरलैपिंग है, तो इसमें वैल्यू ज्यादा गिरेगा और इसमें डिस्टेंस ज्यादा, ये डिस्टेंस कम है, कुल मिला के ये है। ठीक है। अब तीसरा है मेटालिक रेडियस। राइट डाउन मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस, ये जो तुम्हारा आज के लेक्चर है दो पार्ट में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार रिकॉर्डिंग बीच में बंद हुआ था, तो दो पार्ट में मिलेंगे। मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज it is defined as half of internucleus distance between EF। तो इसमें क्या होता है, मेटालिक में थोड़ा मेटल दूर दूर होते हैं, जैसे एक आयरन यहाँ है तो एक आयरन यहाँ है, इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं F। तो इसमें ना तो टच क्या रहता है और ना तो ओवरलैप क्या रहता है, दूर दूर रहते हैं, जैसे आयरन और आयरन, ये आयरन के एटम है, ये आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है। तो रेडियस ऑफ मेटालिक रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन E एंड F डिवाइड बाई 2। तो आयनिक से भी ज्यादा वैल्यू किसका ज्यादा हो जाएगा? मेटालिक का। इसीलिए अपने ग्रुप में अल्कली मेटल सबसे ज्यादा होता है, पीरियड में अल्कली मेटल का साइज सबसे ज्यादा होता है। अल्कली मेटल का साइज क्या होता है? ज्यादा होते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वन जो है वो है वैन डर वाल रेडियस। फोर्थ वन वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, it is defined as half of internuclear distance, half of internuclear distance, half of internuclear distance, half of internuclear distance between G और H। अब इसमें क्या होता है, और दूर होते हैं, मान लो हीलियम है और ये हीलियम है, वैन डर वाल किसके लिए होता है? इनर्ट गैस के लिए होता है। अब ये हमें हीलियम का मेजरमेंट करना है, एक हीलियम यहाँ है, एक हीलियम यहाँ है, कितना भी सॉलिड स्टेट में लाएंगे तो ये थोड़ा दूर दूर रहेगा। तो ये हमने थोड़ा दिखाने के बहुत ज्यादा दूर कर दिया हमने, इतना दूर नहीं रहेगा बट हम थोड़े दिखाने की कोशिश किए कि बहुत ज्यादा दूर है, और G और H है। तो यहाँ रेडियस ऑफ वैन डर वाल रेडियस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन G और H डिवाइड बाई 2। तो वैन डर वाल रेडियस जो होता है वो मेटालिक से भी ज्यादा होता है। वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस इज लार्जर देन मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस इज लार्जर देन आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियस। इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसीलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है? घटता है। लेकिन नियॉन यानी इनर्ट गैस इज लार्जर देन फ्लोरीन, हेलोजन,
क्योंकि हैलोजन का हम मेजरमेंट कैसे कर रहे होंगे, कोवैलेंट से, और नियॉन का कैसे कर रहे होंगे, वैन से। तो वैन नियॉन से ज्यादा, फ्लोरीन से ज्यादा गिर जाएगा। और देखो ध्यान से, मेटालिक रेडियस सबसे लार्जेस्ट होता है इसके अंदर, यानी ये नॉन मेटल वाले हैं, नॉन मेटल से ज्यादा होता है। यानी अल्कली मेटल अपने पीरियड में हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट रेडियस होता है, और हैलोजन का लोएस्ट होता है, हैलोजन का लोएस्ट होता है। तो ये सबसे नंबर 1 पे और ये सबसे लास्ट पे। और इनर्ट गैस इज लार्जर देन हैलोजन। ये 3 चीजें याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्कली मेटल का रेडियस हाईएस्ट, हैलोजन का लोएस्ट, और इनर्ट गैस इज लार्जर देन हैलोजन। ओके ना? ओके, तो इसको कल पढ़ के आना सारे स्टूडेंट। ओके, थैंक्स टू ऑल।